अश्विनी कुमारों की दिव्य गाथा। प्राचीन वैदिक साहित्य में वर्णित अश्विनी कुमार देवताओं के द्विजन्मा जुड़वां वैद्य हैं, जिन्हें ब्रह्मांड के प्रथम चिकित्सक और आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता के रूप में पूजा जाता है। इनका जन्म सूर्यदेव और संज्ञा या सरण्यु से हुआ था। कथा के अनुसार संज्ञा सूर्य के तेज को सहन न कर पाने के कारण एक घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या के लिए पृथ्वी पर चली गईं। सूर्यदेव जब ये जान गए तो वे भी एक अश्व घोड़ा का रूप धारण कर धरती पर आए और वहीं संज्ञा से उनके जुड़वां पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्हें अश्विनी कुमार कहा गया, अर्थात अश्व से उत्पन्न होने वाले कुमार। इस घोड़े रूप की कथा के कारण कभी कभी इन्हें अर्ध मानव अर्ध घोड़े के रूप में भी चित्रित किया जाता है, जो उनकी गति और दिव्यता का प्रतीक है। ऋग्वेद और अन्य वेदों में अश्विनी कुमारों का अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। उन्हें दिव्य वैद्य कहा गया है, जो रोगियों का उपचार करते हैं, मृत को जीवित कर सकते हैं, अंगविहीन को अंगदान कर सकते हैं और थके मांदे को पुनः युवा कर देते हैं। उनकी यशा गाथा में उल्लेख मिलता है कि जब भज्जियू नामक एक नाविक की सैकड़ों पतवारों वाली नाव समुद्र में तूफान में फंस गई, तब अश्विनी कुमारों ने अपने दिव्य रथ से वहां पहुंचकर उसकी रक्षा की। इसी प्रकार विश्पला नामक एक वीरांगना ने युद्ध में अपने पति की सहायता करते हुए अपना एक पैर खो दिया था, तो अश्विनी कुमारों ने उसे लोहे का एक कृत्रिम पैर प्रदान कर दिया, जिससे वह पुनः युद्ध भूमि में लौट सकी। ऋग्वेद में उनके दिव्य रथ का वर्णन भी अत्यंत रोचक और प्रतीकात्मक है। उनका रथ 3 पहियों वाला होता है, जो 3 सोमपान की विधियों, 3 कालों, भूत, भविष्य, वर्तमान और 3 लोकों, भू, भुव, स्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये रथ न केवल तेज गति से चलने वाला है, बल्कि इसे खींचने वाले जीव भी विचित्र और विविध हैं। कभी बैल, कभी घोड़े, कभी हंस, कभी चील तो कभी गरुड़ जैसे पक्षी। ये रथ नक्षत्रों के बीच से उड़ता हुआ समस्त दिशाओं में देवदूतों की तरह संकट में पड़े भक्तों की सहायता हेतु पहुंचता है। यही कारण है कि उन्हें दैवीय संकट मोचक कहा गया है। पुराणों में भी अश्विनी कुमारों की कई रोमांचक और लोकोपकारी कथाएं मिलती हैं। ब्रह्मवैवर पुराण में वे सूर्य के जुड़वा पुत्र कहे गए हैं। वहीं कभी कभी उन्हें ऊषा प्रभात या पूषण के पुत्र भी बताया गया है। महाभारत में उनका संबंध माद्री से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने तपस्या से उन्हें प्रसन्न कर उनके माध्यम से जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव प्राप्त किए। नकुल को अश्वपालन, आयुर्वेद और तलवार विद्या में निष्णात बताया गया है, जबकि सहदेव को गौपालन, ज्योतिष और त्रिकालदर्शिता में पारंगत। इसलिए नकुल और सहदेव को अश्विनेय भी कहा जाता है, अर्थात अश्विनी कुमारों से उत्पन्न। अश्विनी कुमारों ने वृद्ध महर्षि च्यवन को यौवन प्रदान किया था सुकन्या से विवाह के उपरांत। वृद्ध च्यवन के शरीर को उन्होंने औषधियों और मंत्रों से पुनः युवा कर दिया, जिससे वे यज्ञ में भागी बन सके। इस उपकार के कारण देवताओं ने अश्विनी कुमारों को भी यज्ञों में सोमभाग देना स्वीकार किया। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि अश्विनी कुमार केवल शरीर ही नहीं, आत्मा को भी नवजीवन प्रदान करते हैं। अश्विनी कुमारों का एक अन्य नाम नासत्य और दासृवि है। नासत्य का अर्थ है असत्य से दूर, अर्थात सत्य और कल्याण के संरक्षक। वे सदा यशस्वी, सुंदर, हंसमुख और मधुर वाणी वाले माने जाते हैं। उन्हें मधुप्रिय है, जो कि चिकित्सा में भी एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है और वैदिक यज्ञों में उनके लिए विशेष रूप से अर्पित किया जाता था। इस प्रकार अश्विनी कुमार न केवल वेदों के अद्भुत रहस्य हैं, बल्कि चिकित्सा, गति, सहयोग, भाईचारा, सौंदर्य और दिव्यता के प्रतीक भी हैं। वे जीवन के संघर्षों में आशा की किरण बनकर प्रकट होते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर, रोग से स्वास्थ्य की ओर और जड़ता से जीवन की ओर मानवता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे हमें ये सिखाते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म जब एक साथ चलते हैं तो चमत्कार अवश्य होता है। लेकिन